एक समय की बात है, एक गांव में मनसुख नाम का ब्राह्मण रहता था। मनसुख भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाता था। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। कुछ खाने को है तो दे दो माता, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, भूखे ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलेगा। हाँ हाँ ब्राह्मण देवता, अभी लाती हूँ, आप यहीं ठहरिए। पूरे शरीर को ढकने के लिए उसके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। एक दिन मनसुख पड़ोस के गांव में पूजन कराने गए। दक्षिणा स्वरूप उन्हें यजमान ने एक जोड़ी बैल दान किया। लीजिए पंडित जी, आप इसे ही दक्षिणा समझकर रख लें। इन बैलों को बेचने से तो बहुत धन प्राप्त होगा। मनसुख ने उन दोनों बैलों का भरण पोषण बड़े मेहनत से किया। प्रतिदिन उन्हें हरी हरी घास खिलाता। कुछ ही दिन में बैल मोटे ताजे हो गए। एक बार उनके घर के रास्ते से चोर जा रहा था। चोर की नज़र उन दोनों बैलों पर पड़ती है। उन्हें देखकर चोर के मन में लालच आ जाता है। अगर मैं इन दोनों बैलों को बाजार में बेचूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा धन प्राप्त होगा। उसने चोरी करके दोनों बैलों को भगा ले जाने का निश्चय किया। इसे मैं आज ही रात को भगा ले जाऊंगा और कल सुबह ही बाजार में बेच दूंगा। इस निश्चय के साथ वो अपने गांव चला जाता है। शाम होते ही वो ब्राह्मण के घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे लाल लाल आंखों के साथ, सूखे बाल और उभरी हुई नाक वाला एक भयंकर आदमी मिला। उसे देखकर चोर डर गया और डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस भयंकर रूप वाले आदमी ने कहा, मैं राक्षस हूँ राक्षस। राक्षस ने पूछा, तुम कौन हो? चोर ने कहा, मैं चोर हूँ, पास वाले ब्राह्मण के घर से बैलों की जोड़ी चोरी करने आया हूँ। मित्र, मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। चलो आज उस ब्राह्मण को खाकर ही मैं अपनी भूख मिटाऊंगा और तुम उन बैलों को भी भगा ले जाना। हम दोनों का एक ही लक्ष्य है, इसलिए दोनों साथ साथ चलते हैं। वे ब्राह्मण के घर की ओर चल पड़ते हैं। शाम को दोनों छिपकर ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गए। लगता है ब्राह्मण सो गए। हाँ मित्र, मुझे भी लगता है ब्राह्मण सो गए। ब्राह्मण के सोने के बाद राक्षस जब उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगा तो चोर ने कहा, मित्र ये सही नहीं है, एक बार मैं बैलों की जोड़ी चोरी कर लूं, फिर तुम ब्राह्मण को खाना। कहीं तुम असफल हुए तो मैं बैलों की जोड़ी भी नहीं ले जा सकूंगा। राक्षस ने कहा, कभी बैलों को चुराते हुए अगर किसी कारण ब्राह्मण जाग पड़ा तो अनर्थ हो जाएगा, मैं भूखा ही रह जाऊंगा। इसलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खाकर अपनी भूख मिटाने दो। चोर ने उत्तर दिया, ब्राह्मण की हत्या करते हुए यदि ब्राह्मण बच गया और जागकर उसने रखवाली शुरू कर दी तो मैं चोरी भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए पहले मुझे अपना काम कर लेने दो। दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। पहले मैं। उनकी लड़ाई का शोर सुनकर ब्राह्मण जाग उठा। उसे जगा हुआ देखकर दोनों डर गए। चोर ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये राक्षस आपकी प्राण लेने आया था, मैंने इससे आपकी रक्षा की है। राक्षस बोला, हे ब्राह्मण देवता, ये झूठ बोल रहा है, ये चोर तो आपके बैलों को चुराने आया था, मैंने ही आपके बैलों की रक्षा की है। इस बातचीत से मनसुख को सारी बात समझ में आ गई और मनसुख सावधान हो गया। लाठी लेकर वो अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार लाठी लिए हुए जब चोर और राक्षस दोनों ब्राह्मण को देखे तो दोनों डरकर भाग गए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि शत्रु का शत्रु हमारा कभी भी मित्र नहीं हो सकता है।